हेलो बच्चों, जय हिंद। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। कक्षा 11 के मॉडल प्रश्न जो कि एग्जाम में पूछने की संभावना 90% है। पूरा पैटर्न किस तरह है, क्वेश्चन किस तरह से पूछे जा रहे हैं, पूरी क्वेश्चन को याद कर लो और एग्जाम में जाओ लिखो। ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें और एक एक क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक याद कर ले एवं पढ़ ले। ये जो प्रश्न है कुल 40 प्रश्न है, कुल 40 अंक के होंगे और 1 घंटा का समय दिया जाएगा। इतिहास विषय है। कौन सा विषय? इतिहास विषय है। जो विद्यार्थी 2023-24 के झारखंड जैक बोर्ड का परीक्षा दे रहे हैं उन विद्यार्थियों के लिए है ये। प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1, मेसोपोटामिया नामक किस भाषा के शब्द से बना है? मेसोपोटामिया जो कि है वो किस भाषा के शब्द से बना है? इसका सही आंसर हो जाएगा यूनानी। यूनानी भाषा के शब्द से मिलकर बना है। क्या होगा? यूनानी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, सिकंदर ने बेबीलोन की क्वेश्चन नंबर 2, सिकंदर ने बेबीलोन को कब जीता? सिकंदर ने बेबीलोन को कब जीता है पूछा था है। इसका सही आंसर हो जाएगा 331 ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर बी में देखिए 331 ईसा पूर्व में जीता था। कौन सा? 331 ईसा पूर्व। क्वेश्चन नंबर 3, दिनारिया। क्वेश्चन नंबर 3, दिनारियस क्या था? दिनारियस क्या था पूछा है। ये क्या था? चांदी का सिक्का था, एक प्रकार के चांदी का सिक्का था। सही आंसर हो जाएगा चांदी का सिक्का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, इतिहास के पिता किसे कहा जाता है? इतिहास के पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर सी में देखो, हेरोडोटस। सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 5, रोमन साम्राज्य का प्रथम सम्राट कौन था? ये जो रोमन साम्राज्य इसका प्रथम सम्राट था अगस्टस। ऑप्शन नंबर ए देखो, अगस्टस में है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये सभी एग्जाम में पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसको पूरी ध्यानपूर्वक आपको याद करके जाना है एग्जाम में। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6, पहाड़िया की चोटी पर बसे गांवों को क्या कहते हैं? जो पहाड़िया पर जो बस्ती है वो उस गांव को क्या कहा जाता है पूछा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा केस्टेला। क्या हो जाएगा? केस्टेला। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा केस्टेला। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, इकाइटस से क्या तात्पर्य है? इकाइटस से क्या तात्पर्य है, यानी इकाइटस का अर्थ क्या होता है पूछा है। क्या होता है? अश्वरोही होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अश्वरोही। क्वेश्चन नंबर 8, रोमन साम्राज्य में गणतंत्र का कल कब से कब तक चला था? ये जो रोमन साम्राज्य का काल जो है वो कब से कब तक चला था? इसका सही आंसर हो जाएगा 509 से ईसा पूर्व से 27 ईसा पूर्व, यानी 527 ईसा पूर्व तक चला था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, गृह युद्ध से क्या तात्पर्य है? ये जो गृह युद्ध है उससे क्या तात्पर्य है? गृह युद्ध यानी घर के अंदर जो युद्ध होता है उससे ही गृह युद्ध कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर देखो कौन सा सही हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी में देखो, अपने ही देश में सत्ता प्राप्ति के लिए सशस्त्र संघर्ष, यानी अपने ही घर के अंदर जो देश की सत्ता प्राप्ति के लिए सशस्त्र संघर्ष जो होता है उसे ही गृह युद्ध कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, बर्बर शब्द किस भाषा से उत्पन्न हुआ है? ये जो बर्बर शब्द है ये यूनानी भाषा से उत्पन्न हुआ है। सही आंसर हो जाएगा यूनानी भाषा। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11, जर्मन शब्द फ्यूडस का अर्थ क्या है? ये जो फ्यूडस है उसका क्या अर्थ है पूछा है। इसका क्या अर्थ होता है? एक भूमि का टुकड़ा। भूमि के एक टुकड़े को कहा जाता था फ्यूडस। क्वेश्चन नंबर 12, यायावर मूलतः थे। यायावर मूलतः थे क्या थे? घुमक्कड़ थे। ये जो होते थे ये घुमक्कड़ होते थे, एक स्थान पे नहीं रहते थे, यहाँ से वहाँ स्थान मौसम के अनुसार बदलते रहते थे। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 13 है, चंगेज खां की मृत्यु कब हुई थी?
पूछा है चंगेज खां की मृत्यु कब हुई थी? 1227 ईस्वी में हुई थी। कितना में हुई थी? 1227 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 14, मेसोपोटामिया में इनाना किसकी देवी थी? ये जो मेसोपोटामिया है, इनाना किसकी देवी थी? प्रेम एवं युद्ध की देवी थी। कौन थी? प्रेम एवं युद्ध की देवी को इनाना कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, मेनर क्या होता था? मेनर जो है वो क्या होता था पूछा है। क्या होता था? लॉर्ड का घर को मेनर कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, मेसोपोटामिया सभ्यता की लिपि कैसी थी? उसकी लिपि कैसी थी? काली कर लिपि थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कालीकर। क्वेश्चन नंबर 17, लीथ क्या था? लीथ पूछा है क्या था? क्या था? एक तरह का घर था। एक तरह का घर था ये लीथ। क्वेश्चन नंबर 18, फ्रांसीसी समाज में अभिजात वर्ग किस श्रेणी में सम्मिलित था? किस श्रेणी में ये सम्मिलित थे फ्रांसीसी समाज में अभिजात वर्ग पूछा है। इसका सही आंसर हो जाएगा द्वितीय वर्ग में। किस वर्ग में सम्मिलित थे? द्वितीय वर्ग में अभिजात वर्ग सम्मिलित थे। क्वेश्चन नंबर 19, वर्तमान में फ्रांस में किस प्रकार की सरकार है? अभी जो वर्तमान है उसमें किस प्रकार की सरकार है ये पूछा है। अभी किस प्रकार की सरकार है? गणतंत्रीय सरकार है। क्वेश्चन नंबर 20, द लास्ट सपर चित्र किसने बनाया? ये जो चित्र है द लास्ट सपर, ये चित्र को किसने बनाया है पूछा है। किसने बनाया था? ऑप्शन नंबर ए देखो, लियोनार्दो द विंची। लियोनार्दो द विंची ने ये चित्र बनाया था। क्वेश्चन नंबर 21, ईसाई धर्म में ईस्टर से आशय है। ये जो ईसाई धर्म में ईस्टर किसे कहा जाता था? किसे कहा जाता था? ईसा मसीह के पुनर्जीवित होने का प्रतीक था यह। क्या था? ईसा मसीह के पुनर्जीवित होने का प्रतीक था यह ईस्टर। क्वेश्चन नंबर 22, द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसां इन इटली नामक पुस्तक की रचना किसने की? इस पुस्तक की रचना किसने की थी? बरहाइट ने की थी। ऑप्शन नंबर बी देखो, बरहाइट ने ये पुस्तक की रचना की थी। क्वेश्चन नंबर 23, द प्रिंस नामक पुस्तक की रचना किसने की? ये जो द प्रिंस नामक पुस्तक है ये किसने की थी? मेकियावेली ने की थी। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 24, नाइटस कौन थे? नाइटस कौन थे? घुमक्कड़ वार सैनिक होते थे। क्या होते थे? घुमक्कड़ वार सैनिक को नाइटस कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 25, छापे खाने प्रिंटिंग प्रेस का निर्माण किसने किया था? गुटेनबर्ग ने किया था। और कहाँ किया था? गोवा में किया था। और अगर स्थान पूछेगा तो गोवा बोलिएगा, गुटेनबर्ग ने किया था। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 26, इसाबेला द इस्टे कौन थी? इसाबेला द इस्टे कौन थी? एक प्रकार की मटुआ राज्य की रानी थी। कौन थी? मटुआ राज्य की रानी थी। क्वेश्चन नंबर 27, चीन की साम्यवादी पार्टी की स्थापना कब हुई थी? चीन की जो साम्यवादी पार्टी की स्थापना 1921 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1921 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, प्रिंसिपिया ऑफ मैथमेटिका किसके द्वारा रचित है? ये जो पुस्तक है ये किसके द्वारा रचित है? न्यूटन के द्वारा ये रचना किया गया है। किसके द्वारा? न्यूटन के द्वारा। ये जो पुस्तक किसके द्वारा रचित है? ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को आपको याद कर लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 29, किसने यह घोषणा की कि पृथ्वी समेत सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं? किसने यह घोषणा की थी? कोपरनिकस ने की थी यह घोषणा की पृथ्वी समेत सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कोपरनिकस। क्वेश्चन नंबर 30, सोसाइटी ऑफ जीसस नामक ग्रंथ किसने स्थापित की थी? सोसाइटी ऑफ जीसस नामक ग्रंथ एग्रेसियस लोयला ने की थी। किसने की थी? किसने की थी? एग्रेसियस लोयला ने की थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर, लोयला ने की थी।
क्वेश्चन नंबर 31, मार्टिन लूथर किस देश के निवासी थे? ये जर्मनी के निवासी थे मार्टिन लूथर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मार्टिन लूथर जर्मनी के निवासी थे। क्वेश्चन नंबर 32, रेड इंडियन कहाँ के मूल निवासी थे? ये जो रेड इंडियन है ये कहाँ के मूल निवासी थे? उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 33, ब्रिटेन ने संयुक्त राज्य अमेरिका को एक स्वतंत्र देश के रूप में कब मान्यता दी थी? सही आंसर हो जाएगा, कब मान्यता दी थी? 1781 ईस्वी में ब्रिटेन ने को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दिया था। कितना था? 1781 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 34, कैनबर्रा को ऑस्ट्रिया की राजधानी कब बनाई गई थी? कब बनाई गई थी? 1911 ईस्वी में इसे राजधानी बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 35, जापान में मेइजी पुनर्स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी? 1867 से 68 ईस्वी के बीच में हुआ था। सही आंसर हो जाएगा 1867 से 68 ईस्वी के बीच में। क्वेश्चन नंबर 36, जापान में तेज गति वाली शिंकानसेन क्या है? तेज गति वाली शिंकानसेन बुलेट ट्रेन है। क्या है? बुलेट ट्रेन है एक प्रकार का। क्वेश्चन नंबर 37, आधुनिक चीन के संस्थापक किसे माना जाता है? आधुनिक चीन के संस्थापक शान्य सेन को माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा शान्य सेन। क्वेश्चन नंबर 38, चीनी गणतंत्र के पहले राष्ट्राध्यक्ष कौन थे? कौन थे? शान्य सेन थे। इन्हीं ने एक स्वतंत्र राष्ट्र की स्थापना की थी, शान्य सेन ने। क्वेश्चन नंबर 39, वारकाशीस क्या था? वारकाशीस स्त्री का सिर था। क्या था? स्त्री का सिर था वारकाशीस। इस तरह हमने 39 प्रश्न देख चुके हैं और आखिरी प्रश्न देखने वाले हैं। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है और इसको अच्छे से ध्यानपूर्वक आपको पढ़ लेने हैं, क्योंकि इसके आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। ये जो रिपीट क्वेश्चन हुआ है पिछले 5 सालों में क्वेश्चन ये लगातार पूछे जा रहे हैं। मेसोपोटामिया किन दो नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि को इंगित करता है? किन दो नदियों के बीच में स्थित है मेसोपोटामिया? दाजला एवं फरात नदी के बीच में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इस तरह हमने 40 प्रश्न देखे और इसी तरह आपके अगले विषय के भी क्वेश्चन मिल जाएंगे। ये इतिहास विषय के थे। अगले वीडियो में मैं आपको ज्योग्राफी यानी भूगोल, पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक शास्त्र, इकोनॉमिक्स, सभी विषय के आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। आप मेरे चैनल के माध्यम से देख सकते हो और अच्छे नंबर उठा सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो पे। जय हिंद।